सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सवसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु मेणमो सुत केवली भणितम्। त्रैकालिक पर्व श्री अष्टानी का महापर्व और सिद्धों की तलहटी में ही हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा प्रणीत ग्रंथाधिराज समयसार, उसके स्वर्ण भवन पर जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश चढ़ाए, उनके अभ्यास के लिए, उनकी भावना अनुप्रेक्षा के लिए हम सभी इन पर्वराज को निमित्त बना रहे हैं। समयसार कलश टीका पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का भी हम सबको महाभाग्य से लाभ मिल रहा है और इसकी जो भाषा वचनिका हुई कलशों के ऊपर, वह पंडित प्रवर श्री राजमल जी द्वारा की गई और गुरुदेव श्री का अत्यंत प्रिय यह पूरा का पूरा श्लोक प्रबंध है। हम सब इसके कुछ कुछ स्थलों पर, अंशों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत में ही जब पहला जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने मंगलाचरण किया, नमः समय साराय, इसकी भाषा टीका में कुछ विशेषता के साथ पंडित साहब ने बात करी। अपन उस पक्ष को लेकर पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि हम सभी चर्चा कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, एक बार पुनः पढ़ते हैं मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। भावाय नमः। भावाय, भावाय यानी पदार्थ। पदार्थ संज्ञा है सत्व स्वरूप की। पदार्थ भाव यानी कि भाववान हुई वस्तु जो है, जिसका सत्व है, जिसकी सत्ता है। जैसे हम सभी यहाँ पर अभी बैठे हैं ना, मतलब बैठे बाद में, पहले हम सभी यहाँ हैं और क्या कर रहे हैं कि बैठे हुए हैं। बराबर, बैठना विशेष क्रिया हो गई, लेकिन उसके भी पूर्व क्रिया करेगा कौन? हम तभी तो पूछेंगे क्या कर रहे हो जब देखेंगे आपको। तो पहले आप दिखाई देंगे, पहले सत्ता का स्वीकार है। पहले क्या है? पहला ये उत्तर है कि हम हैं। फिर द्वितीय आप प्रश्न पूछे कि हो तो क्या कर रहे हो। तो कौन करेगा कि जो होगा। तो भावाय पदार्थ, पदार्थ यानी सत्व स्वरूप जो है, जो सतरूप वस्तु है। हम सब क्या हैं?
हम सब सत्स्वरूप वस्तु हैं। उससे यह अर्थ ठहराया, जो कोई शाश्वत वस्तु रूप उसे मेरा नमस्कार। नमः भावाय, किसको नमस्कार कर रहे हैं? कि जो कोई शाश्वत वस्तु रूप हो उसे मेरा नमस्कार। तो शाश्वत वस्तु रूप तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या हर किसी को नमस्कार किया जाएगा? वह वस्तु स्वरूप कैसा है कि नहीं, हर किसी को नहीं। चित स्वभावाय, चित यानी ज्ञान चेतना, ज्ञान यानी चेतना, वह क्या है? ज्ञान। स्वभाव सर्वस्व जिसका, कैसा स्वभाव? कि ज्ञानमयी जो है, जिसका चेतना ही सर्वस्व स्वभाव है, इसके सिवाय अन्य कोई उसको कार्य करते आता ना हो, जो चैतन्य 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 रस से भरी हो, वह त्रिकालिक सत्तावान वस्तु। यह विशेषण कहने पर दो समाधान होते हैं। एक तो भाव कहने पर पदार्थ, वे पदार्थ कोई चेतन है कोई अचेतन है, उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है। देखो क्या गजब की बात। नमः भावाय, भाव को नमस्कार हो। भाव मतलब सत्ववान वस्तु जिसकी सत्ता है। तो क्या किसी भी सत्ता को नमस्कार हो कि नहीं? सत्ताएं दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक चेतन सत्ता, एक अचेतन सत्ता। और क्या बोला यहां पर? चित स्वभावाय भावाय नमः। उन समस्त सत्ताओं में किस सत्ता को नमस्कार है? जो चेतन सत्ता है वह नमस्कार करने के योग्य है। हम में से कितने लोग चैतन्य सत्तावान हैं? कि जो इस प्रश्न को समझ पा रहा है उसके चेतना प्रखर है कि नहीं? ये माइक चैतन्य सत्तावान है कि नहीं? ये स्पीकर जिससे आप तक आवाज पहुंच रही है चैतन्य सत्तावान है कि नहीं? लेकिन स्पीकर से आई हुई आवाज से तो आप चैतन्य सत्तावान हो ना? क्या बोल? नमस्कार करने योग्य कौन सा पदार्थ है? अपन कौन से पदार्थ हैं? तो अपना काम नमस्कार करने का है कि करवाने का है? देखिए पढ़ते हैं थोड़ा आगे, बहुत गजब की बात इसमें लिखी। शुरुआत है, मंगलाचरण है, लेकिन क्या जोरदार तरीके से स्थापना करिए जिस वस्तु तत्व को आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय में सीमंदर भगवान से साक्षात जो उत्कीर्ण किया गया चैतन्य समय सार तत्व है, उसकी क्या विवेचना पंडित जी साहब कर रहे हैं। एक बात तो ये कि समस्त पदार्थों में चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है, ऐसा अर्थ। और दूसरा समाधान ऐसा कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है। वस्तु का गुण कहां पर है? वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित। जैसे अग्नि गर्म होती है, उष्णता उसका गुण है, तो आप ऐसा चाहो कि उष्णता उष्णता मिल जाए, आग आग आप रख लो, तो ऐसा क्या संभवित है? यदि मुझे उष्णता चाहिए तो मुझे अग्नि को भी लेना होगा, क्योंकि वस्तु का जो गुण वह कहां पर गर्भित है? वस्तु में। यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है,
वस्तु गुण एक ही सत्व है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है। विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता नहीं। भाव को नमस्कार किया था। शिष्य ने पूछा, आप चित स्वभाव क्यों कह रहे हो फिर कि अरे चैतन्य बोले बिना कौन सी वस्तु की बात चल रही, बात पता ही नहीं पड़ेगी। तो क्या आत्मा में चेतना अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे दो लोग हैं क्या? कि चेतना वही आत्मा, लेकिन तब भी विशेषण को कहे बिना वस्तु सामने समझ में आती नहीं। और कैसा है भाव? समय साराय। यद्यपि समय शब्द का बहुत अर्थ है, तथापि इस अवसर पर समय शब्द से सामान्यतया जीवादि सकल पदार्थ जानने। समय का क्या अर्थ यहां पर ले रहे हैं? वैसे तो समय हम सबको पता है, समय यानी कि वक्त, टाइम, हम उसके अर्थ में भी उसका प्रयोग करते हैं। यहां पर समय शब्द का विवक्षित अर्थ क्या है? समय शब्द से सामान्यतया जीवादि सकल पदार्थ जानने। समय में किस किस को लेना? जीवादि सकल पदार्थ। कितने होते हैं जीवादि सकल पदार्थ? कितने पदार्थ हैं इस विश्व में? इस विश्व में कितनी वस्तुएं हैं, कितने द्रव्य हैं? कि 6 प्रकार के द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इस जगती में कितने अस्तिकाय हैं? 5। कौन कौन से? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश अस्तिकाय। इस जगत में कितने तत्व हैं? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। कितने पदार्थ हैं? जीव, अजीव, आश्रव, पुण्य, पाप, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। पुण्य पाप जुड़ जाएंगे उसमें, बराबर 4 प्रकार की। तो इस जगत में कितनी चीजें हो गई? 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय 11 और 7 तत्व 18 और 9 पदार्थ, कितने हो गए? 27। कितनी चीजें हैं इस दुनिया में? 27 चीजें हैं ना? कितनी चीजें हैं इस दुनिया में? वापस प्रश्न समझा आपको? देखो, 6 तो द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाय हैं, 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ हैं। तो टोटल कितने प्रकार की वस्तुएं इस विश्व में हैं? 27 प्रकार की। कि देखो, ये एक ही वस्तुओं के, एक ही प्रकार की जो 6 वस्तुएं अलग अलग, उनको ही द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से देखा जा रहा है। उस कारण उनके नाम जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। धर्म किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल के गमन में हेतु है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त है। और अधर्म किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल की स्थिति में, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल की स्थिति में निमित्त हो। आकाश किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को, जो सारे ही द्रव्यों को अवगाहना दे, रहने की जगह दे, वो आकाश है। और काल किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों के परिणमन का हेतु है, परिणमन में निमित्त बनता है। ये 6 प्रकार की वस्तुएं। यहां समय शब्द से सामान्यतया जीवादि सकल पदार्थ जानने, उनमें जो कोई सार है, सार अर्थात उपादेय है, जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार। समय सार का अर्थ किया जा रहा है। समय का क्या अर्थ है? समय का क्या अर्थ है?
सकल पदार्थ। समय शब्द से क्या लेना? जीव आदि सारे पदार्थ। उसमें सार, उसमें जो सार रूप है वह कौन हुआ? समस्त पदार्थों में जीव हुआ। उस जीव को यहां समय सार कह रहे हैं। तो अब बहुत सुंदर चर्चा इस विशेषण का यह भावार्थ। अब देखिए, जीव को सारभूत क्यों कहा जा रहा है? सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा, असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा। किसको सार पदार्थ बोला? जीव को। और असार किसको बोला? जीव के अलावा सारे अचेतन पदार्थ। दो बातें हो गई अलग अलग। पहले भाव में सारी वस्तुएं ली थी, चेतन अचेतन, उसमें से किसको नमस्कार किया था? चित स्वभावाय भावाय। अब वापिस समय में सारी वस्तुएं ली और समय में सार किसे बोला? जीव को। सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा, असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार निषेधा। आगे कोई वितर्क करेगा कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान है, स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं। जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटता है? बताओ, पुद्गल बड़ा है कि जीव बड़ा है? कौन सा द्रव्य ज्यादा बड़ा है? 6 द्रव्यों के इस विश्व में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? सबसे ताकतवर कौन सा है? किसके पास अधिक ताकत है, अधिक ऐश्वर्य है? कौन सा द्रव्य सबसे बड़ा है? कि देखो, बड़े छोटे का मापदंड क्या होगा? बड़ा होगा मतलब क्या वह अन्य किसी दूसरे द्रव्य को दबा पाएगा? क्या किसी अन्य द्रव्य में परिवर्तन कर पाएगा? नहीं। और छोटा होने से क्या मतलब है? क्या कोई द्रव्य अपने काम के लिए दूसरे की सहायता ले पाएगा? इस जगत में क्या कोई एक ऐसा द्रव्य जो दूसरे की सहायता कर सकता हो? अरे है या नहीं? और क्या कोई ऐसा द्रव्य जो किसी दूसरे से सहायता मांगता हो? तो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा? तो यहां कोई वितर्क करे कि देखो, आप जीव के साथ पक्षपात मत करो। सारे द्रव्य चाहे चेतन हो या अचेतन, वे सारे द्रव्य हैं कैसे? कि वे सभी किसी के अधीन नहीं, स्वाधीन है, अपने अपने गुण पर्याय सहित विराजमान है। तो जीव पदार्थ का सारपना कैसे घटित होता है? उसका समाधान करने के लिए 2 विशेषण कहते हैं। अब देखिए, बहुत गजब की 2 बातें यहां पर पंडित साहब बता रहे हैं। और कैसा है भाव? स्वानुभूत्या चकासते सर्व भावांतरच्छिते। स्वानुभूत्या, इस अवसर पर स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना। उस रूप चकासते अवस्था है जिसकी। क्या बोल रहे हैं? ये जो जीव नाम का सार पदार्थ है ना, इसका एक विशेषण है स्वानुभूत्या चकासते। जो सुख निराकुलता लक्षण वाला है, यह जीव, देखिए, स्वानुभूति कहने से निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख, उस रूप अवस्था है जिसकी, ऐसा यह जीव पदार्थ सर्व भावांतरच्छेदे। सर्वभाव अर्थात अतीत, अनागत, वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान जितने जीवादि पदार्थ, उनका अंतरछेदी अर्थात एक समय में युगपथ प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार। 2 विशेषण लिए हैं, स्वानुभूत्या चकासते सर्व भावांतरच्छेदे। शुद्ध जीव के सारपना घटता है। मैं आगे टीका में पढ़ रहा हूं, इसका भावार्थ दे रहे। किसके सारपना घटता है? शुद्ध जीव के सारपना घटता है। किसके सारपना घटता है? किसके? आपने जब शैडाला ग्रंथ का पाठ किया होगा तो सबसे पहले ही हम पढ़ते हैं, 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता,
शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। तीन भुवन में सार रूप क्या है? क्या है तीन भुवन में सार रूप? मंगलमय मंगल करण, वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरिहंतादि महान। तो तीन भुवन में सार रूप क्या है? अरे सारे रूप क्या है तीन भुवन में? वीतराग विज्ञानता। और यहां क्या कह रहे हैं? शुद्ध जीव के सारपना घटता है। कौन है? वीतराग विज्ञानता सारे रूप है या शुद्ध जीव सारे रूप है? प्रश्न समझा आपको? क्या लिखा? शुद्ध जीव के सारपना घटता है। किसके घटता है सारपना? जगत में जो कोई भी सारभूत वस्तु है वह कौन है? कि शुद्ध जीव है। उस शुद्ध जीव के सारपना है। और हमने तो अब तक ये सुना था वीतराग विज्ञानता, ये सारभूतपना है इसके पास। तो इसमें से सारपना क्या है? कि आगे इसको खोल रहे हैं। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। जीव को हितकारी क्या है? अरे जीव को हितकारी क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित किसमें है? सुख में। किसमें? तो हित का मतलब क्या हुआ? सुख। हित यानी कि सुख। और हित किसमें नहीं है? दुख में। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कितने इस जगत में जीव हैं? अनंत। और उन समस्त जीवों के बीच में एक सामान्य बात है। क्या है वो सामान्य बात? वो सभी सुख चाहते हैं और वे सभी के सभी दुख से डरते हैं। तो क्या निर्धारित हुआ? हित क्या, सार क्या? शुद्ध जीव के सारपना घटता है। सार यानी हितकारी, असार यानी अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। कारण कि अजीव पदार्थ, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और उनका स्वरूप जानने पर जाननहारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। इसलिए इनका सारपना घटता नहीं। बात क्या कर रहे हैं? जीव को प्रयोजन की चीज क्या है? सुख। मेरे लिए, मेरे मतलब की बात क्या है? सुख। अब प्रश्न हुआ ये सुख उत्पन्न कैसे होगा? तो मेरे पास 5 प्रकार के पदार्थ हैं। पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। इसमें से किस पदार्थ को जानूं तो सुख उपलब्ध होगा? बताइए। पुद्गल बहुत सुंदर हो तो देखकर सुख उत्पन्न होता है कि नहीं? होता तो है। हम बहुत सुंदर कुछ चित्र देखें तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? अरे लगता है कि नहीं? तो उससे सुख उत्पन्न होता है कि नहीं? अरे बोलो भाई। सुंदर पहाड़, अभी तो बारिश का मौसम है ना, एकदम प्रकृति अपने पूरे यौवन में है। हाँ, आप झरने देख लीजिए। हाँ, थोड़ा पहाड़ों पर ऊपर चलेंगे तो बादल भी नीचे आ जाएंगे, बराबर। तो सौंदर्य है, एकदम देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? तो पुद्गल को देखकर सुख उपजता है कि नहीं? अरे उपजता है कि नहीं? नहीं उपजता। आप पढ़ी पढ़ाई बात मत कहिए, अनुभव की बात कहिए। हाँ, होता है ना, कुछ सुंदर देखें तो मन प्रसन्न होता है ना। अच्छा, अब धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं, सही सही पूछो तो बताएं। हाँ,
क्या बोल रहे हैं आप एक बार देखिए, मूल शब्द जो है वो अपन पढ़े, बहुत गजब के न्याय हैं और आह्लादित कर देने वाले न्याय, पढ़ने में बड़ी सामान्य बात लगती है। शुद्ध जीव के सारपना कहा, सार नाम हितकारी, असार नाम अहितकारी। हितकारी सो सुख, तो सारभूत वस्तु कौन होगी कि जिसको जानने से सुख हो। बराबर बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब जानने के लिए कितनी वस्तुएं हैं कि अरे भाव स्वरूप सारी वस्तुएं जानी जा सकती हैं। भाव स्वरूप कितनी वस्तुएं हैं कि चेतन भी है, अचेतन भी है। इसमें से किसको जाना जाए कि चित स्वभाव आए, उसको बोला कि भाव स्वरूप ये जानने वाली वस्तु है। फिर बोला सारी वस्तुएं समय रूप हैं, उसमें से सार कौन है कि जीव है। क्यों ऐसा? तो उसका न्याय दे रहे हैं। क्या न्याय दे रहे हैं? कारण कि अजीव पदार्थ कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 5 कौन हुए? अजीव। क्या इनको जानने से सुख उत्पन्न होता है? अरे होता है कि नहीं? तो अभी तो आप बोल रहे हो होता है। हाँ, मन प्रसन्न हो ना, वही तो सुख है। चित्त की प्रसन्नता ही तो सुख है ना। अब बताइए ये कैसी? नहीं तो विरोध हो जाएगा ना। यदि पुद्गल के सौंदर्य को देखा जाए, और अकेली देखने के अर्थ में नहीं, स्वादिष्ट भोजन आप करें, मन आह्लादित होता है। सुमधुर संगीत को सुना जाए तो मन आह्लादित होता है। कुछ कोमल स्पर्श मिले तो मन आह्लादित होता है। कुछ अच्छी मनोरम सुगंध मिले तो मन आह्लादित होता है कि नहीं? बराबर। तो पुद्गल के जानने से ही तो सुख मिलता आ रहा था आज तक। हमारे पास चैतन्य वस्तु का ये कुछ था ही नहीं सुख देने वाला प्रकल्प। हमारे पास तो अभी तक जितना भी सुख संचित हुआ वह तो पुद्गल जन्य ही है ना, है कि नहीं? आपको अब तक जितना थोड़ा बहुत सुख मिला, मुझे अब तक जितना थोड़ा बहुत सुख मिला, वो किसका प्रदेय है? किसने दिया? अरे बोलो, पुद्गल नहीं दिया ना? बताइए। जितना सुख आज तक अज्ञान दिशा में अनुभूत हुआ, वो सारा सुख पुद्गल का ही तो दिया हुआ है ना? नहीं, बाद की बात नहीं करें अपन। बाद में दुख लगेगा, इस कारण से अभी सुख लग रहा है, इसको तो नहीं नकार सकते ना। बराबर। हाँ भाई, तहते चैत आवर्तन धरे, स्वर्ग से मरकर जाएगा वो निगोद में, ठीक है, लेकिन जब तक स्वर्ग में है तब तक तो मजे में है ना, है कि नहीं? देखो, बहुत निर्णय की बात करी जा रही। क्या न्याय तो क्या दिया जा रहा है? इनको जानने से सुख नहीं और इनको जानने से ज्ञान भी नहीं, दोनों बात कर रहे हैं। क्या? कारण के अजीव पुद्गल पदार्थ, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल के और संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और उनका स्वरूप जानने पर जाननहारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए इनके सारपना घटता नहीं। लेकिन अध्यास तो ऐसा ही होता है। भूतकाल के अभी तक के अभ्यास से भ्रमणा तो ऐसी ही होती है कि इंद्रिय विषय मिला और सुख हुआ। होती है कि नहीं? अरे ऐसे ही ना, होता है कि नहीं? इंद्रिय विषय के संप्रयोग से, उसके मिल जाने से हमें सुख मिलता दिखाई देता है कि नहीं? यदि ऐसा नहीं होता तो हम इंद्रिय विषयों में इतना प्रयत्न क्यों करते? हमारे जीवन में थोड़ी तो साधारणता, थोड़ा तो हमारे जीवन में परिग्रह के प्रति, भोगों के प्रति उदासीनता आती, वो नहीं आई है। इसके क्या मायने हैं कि अंतरंग में उन विषयों के मिल जाने से हमें लगता है ना सुख की अभिवृद्धि हुई। लगता है कि नहीं? अरे लगता है, आप लोगों के नहीं लगता। पहले हमको प्रमाण करना पड़ेगा कि क्या हमारी भूल है, क्या गड़बड़ी।
कि सामने इंद्रिय विषयों की प्राप्ति पर सुख मिलता सा दिखाई दे रहा है। और इसका बड़ा सरल सा टेस्ट है, इसको परीक्षण करने में ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। आपको यदि पहाड़ को देखना सुख से भर देता है तो कितनी देर तक पहाड़ को देख सकते हो? कितनी देर तक देख सकते हो कि वो सुख से भर देगा आपको? अरे यदि झरने को देखकर मन आह्लादित हो गया है तो कितनी देर तक झरने को देखा जाए कि आपका मन प्रसन्नता से आनंद बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए? इसका कोई गणित है आपके पास? गणित है इसका कोई? आप रूखी सूखी कंक्रीट की बस्ती में रहते हो और महीने में 6 दिनों में से 6 दिन के बाद एक दिन आपको भीख में छुट्टी का मिलता है, संडे है। उस दिन आप उसी गली से, उसी मोहल्ले से थोड़ा बाहर निकल पाते हो और फिर थोड़ा सा रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, खुली हवा मिलने लगती है, विषय का परिवर्तन होता है। विषय का परिवर्तन होता है तो आपको अंदर से ही फीलिंग आती है कुछ बदला। वो जो आंतरिक कल्पना है परिवर्तन की, बदला कुछ नहीं है, बदला कुछ नहीं है। जेल में भी जिस दिन कैदियों को नए कपड़े दिए जाते हैं ना, उस दिन उनको अच्छा लगता है। पुराना हो गया था कपड़ा कैद का, अब नया मिला है तो आज कुछ नवीनता तो है ना, है कि नहीं? कि अरे विषय के बदलने से जीव को काल्पनिक अध्यास होता है, कुछ बदला है, कुछ बदला है। जैसे सरकार बदलती तो आप लोग को लगता है ना अब कुछ अच्छा होगा। चुनाव के बाद नतीजे आते हैं और आपका मनचाहा नेता आ गया, आपको लगने लगता है ना अब तो देश बदलेगा। अरे लगने लगता है कि नहीं? तो बदल जाता है कि नहीं? कि थोड़े दिनों का मनोरंजन ठीक है, लेकिन स्थिति तो वही है ना, सिस्टम तो वही है। कर्म ने भेजा है ये जो पुण्य का जितना भी उदय संयोग है, और कर्म का मूल व्यापार क्या है? जीव को बंधन में डालना कि सुख में डालना? अरे बोलो, कर्म ने अपनी कंपनी दुख बेचने के लिए खोली है कि सुख बेचने के लिए? तो उसका मूल प्रोडक्ट क्या है? उसको जो मूल उत्पाद है वह दुख के कारण होंगे कि सुख के कारण होंगे? अरे जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों ने अपने अपने माल बनाए ना, उन्होंने बेच रहे हैं। वो उन्होंने माल बेचने के लिए कंपनी खोली है कि आपसे पैसा छीनने के लिए कंपनी खोली है? नहीं, दो बात नहीं है, बहुत अलग अलग बात है। हाँ? वो कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है अपने मटेरियल का, उसने उस माल को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी खोली है कि पैसा कमाने के लिए कंपनी खोली है? नहीं, आप सोच के बताओ, वो माल को प्रोड्यूस कर रहा है माल प्रोडक्शन के लिए कि उसको पैसा जनरेट करना उसके लिए? उसका बिजनेस मॉडल, वो प्रोडक्शन उसका एक मीन्स है। हाँ, अब वो क्या करेगा? अब आपकी जेब से तो पैसा लेना है और उसका प्रोडक्ट भी इतना बढ़िया है नहीं, कुछ अच्छा खासा, लेकिन उसको अपना मेन काम तो करना है ना। तो वह क्या करेगा? वो अपना कंपनी आउटलेट बनाएगा और कंपनी आउटलेट को बढ़िया सजाएगा, उसकी पैकिंग एनरिचिंग एकदम बढ़िया करेगा और बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करेगा। ये सारे काम किस लिए किए जाएंगे? आपको बताएगा कि कितना फायदा है आपको इसको लेने में, बराबर? आपके बेनिफिट के लिए वो बोलेगा भैया 20% ऑफ, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा भी मिलेगा, बराबर? ये सारा काम वो आपके भले के लिए कर रहा है कि नहीं? इतनी गजब की स्कीम्स चला रहा है ये आपके, वो आपके भले के लिए तो कंपनी खोली उसने, कि आपको लग सकता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा लगने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है। उसका जो मेन काम है पैसे खींचना आपसे, वो तो चलेगा ना। ऐसे ही पुद्गल का जो बिजनेस मॉडल है वो गजब का है कर्म का, उसको बेचना तो अंत तो गत्वा आपको दुखी है। आपको ये जो थोड़ी चमक दमक दिख रही है, मुझे थोड़ा अपने जीवन में थोड़ी सी उन्नति दिखाई दे रही है, ये थोड़े दिनों का विज्ञापन है।
अल्टीमेटली मुझे तो कर्म को जो बेचने वाला है ना, मुझे वो अनंत काल तक चलने वाली एक इंद्रिय पर्याय है। आपको पता है कि नहीं पता? काल अनंत ने गोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। देखो त्रस पर्याय की अधिकतम स्थिति कितनी है? बोलो। यदि कोई जीव एक इंद्रिय से बड़े यानी दो इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक रहे, तो लगातार रहे, तो कंटिन्यूटी से कितना रह सकता है? अरे बोलो। साधिक 2000 सागर। पांचवा काल कितने वर्ष का है? चौथा काल कितने वर्ष का था? कि पांचवे काल को तो 21,000 साल बोल रहे हो, चौथे काल में साल वर्ष की गणना नहीं है। चौथा काल कितने में नापा जाएगा? सागर। कितना सागर? 42,000 वर्ष कम कर दो, एक कोड़ा कोड़ी सागर में। कोड़ा कोड़ी सागर। और यहां पर त्रस पर्याय की स्थिति कितनी बोल रहे हैं? 2000 सागर। वहां एक के आगे 14 शून्य है और यहां 2 के आगे 3 शून्य है। कौन सा नंबर बड़ा है? अरे बोलो। चौथा काल। बहुत सारे उत्सर्पणी, बहुत सारे अवसर्पणी मिलकर वो कल्प काल होता है ना, 10 कोड़ा कोड़ी और 10 कोड़ा कोड़ी, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। ऐसे अनंत कल्प काल बीत गए। हम कल्प कालों की बात नहीं कर रहे। पिछले बीते चौथे काल में जब 24 तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान पर्यंत, कितना समय बीता उसमें? एक कोड़ा कोड़ी सागर मोटा मोटा, है ना। और अकेली किसी को त्रस बने रहना हो तो कितनी वैलिडिटी है मैक्सिमम? 2000 सागर की। अच्छा, कोई एक इंद्रिय पर्याय में जाए तो कितनी अधिकतम आयु है? अरे बोलो। हाँ, आप समझ। अकेली साधारण में रहे तो 2.5 पुद्गल पर आवर्तन है, पंडित टोडरमल जी ने लिखा। और एक इंद्रिय कॉमन की बात करी जाए, पृथ्वी का है, जल का है, असंख्यात पुद्गल पर आवर्तन। तो आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, हमको बहुत गंभीरता से इस बात को लेना पड़ेगा। ये जितने विषय हमको दिखाई दे रहे हैं, ये बिजली की चमक के जैसे हैं। हकीकत तो एक इंद्रिय अवस्था ही है। संसार मतलब निगोद, संसार मतलब देव नारक मनुष्य तिर्यंचे कोई नहीं। ये सब कितनी देर का विज्ञापन है? थोड़ी देर का। अधिकतम है 2000 सागर, अधिकतम। बाकी तो जीव कब निगोद चला जाए पता ना पड़े कब। जो यथार्थ स्थिति है कर्म की, वह तो दुख को ही देने वाली है। यहां प्रकरण थोड़ा दूसरा है। पहले तो बात करा रहे हैं आचार्य देव कि पर वस्तु से सुख आता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी पर वस्तु को जानने से त्रिकाल सुख हो नहीं सकता। इसलिए पर वस्तु कभी भी सारभूत होती, पर से दुख तो हो सकता है ना। फिर कर्म सुखी नहीं करता है तो वह दुखी तो कर सकता है ना, कि जो सुख नहीं दे सकता वह दुख भी नहीं दे सकता। यदि कोई दुख देने वाला हो तो किसी को सुख भी देना पड़ेगा, बराबर। तो 5 प्रकार के द्रव्यों को जानने का कोई अर्थ नहीं, उनको जानने से सुख होता नहीं। अच्छा ठीक है, ये अशुद्ध जीव को जान ले तो वो सारभूत है ना, क्योंकि शुद्ध जीव को सारभूत कहा था। तो देखो क्या बोल रहे हैं, संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और संसार अवस्था में रहने वाले जीव को जानने से भी सुख नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इस कारण शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है। उसको जानने पर, अनुभवने पर जाननहारे को सुख है, ज्ञान भी है। इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। पूरी बात सार संक्षेप में ये कही। हमारा पूरा अब जो हम समय सार प्रबंध पूरा पढ़ेंगे, उसमें केंद्र बिंदु जो रहेगा वह शुद्ध जीव पदार्थ। कैसा है वह शुद्ध जीव पदार्थ? उसके सुख भी है, ज्ञान भी है, और उसको जानने से सुख होता है,
और ज्ञान होता है। आत्मा के अभी सुख है कि सुख होगा? आपके पास अभी सुख है कि सुख होगा? है? अभी सुख है आपके पास? चेहरे से तो नहीं दिख रहा है सुख है आपके पास? कहां पर है? अंदर है कहीं। अंदर कहां है? हाँ, देखो, वस्तु की बात करें, मैं चैतन्य वस्तु, मेरे अंदर अनंत सुख, अंदर कहने की बात है, मैं अनंत सुखमय, अनंत ज्ञानमय, ये तो वस्तु। पहले तो वस्तु सुख और ज्ञान वाली, उसी के साथ दूसरी बात क्या? उसको जानने से सुख और ज्ञान होता है। क्या मैं भगवान हूं और मुझे जानने से मैं भगवान बन जाता हूं? मैं सुख स्वभावी हूं और इस वस्तु को जानने से सुख निपजता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं और इस ज्ञान स्वभावी वस्तु को जानने से ज्ञान प्रकट होता है। तो क्या बात करी आचार्य देव ने शुरुआत में ही? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छेदे। इस पूरे जगत में सारभूत वस्तु वह चैतन्य स्वरूप समय सार वस्तु है। क्यों है सारभूत? क्योंकि जगत में अन्य किसी को भी जान लो, वह सुख रूप नहीं, सुख का कारण नहीं। और इकलौती शुद्ध जीव मात्र चैतन्य वस्तु में सुख रूप भी हूं और सुख देने वाली भी हूं। मैं ज्ञान रूप भी हूं और ज्ञान को प्रकट करने वाली भी हूं। ऐसी वस्तु जो सुख और ज्ञान वाली है, सुख और ज्ञान का अंबार होने पर भी इसके सुख और ज्ञान क्यों नहीं प्रकटता है, इसकी चर्चा अब अपन सायंकाल से करेंगे।